हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो हमने जहाँ क्वेश्चन छोड़े थे, हम मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट में आ गए थे, राइट। तो प्रोडक्ट में हम आ गए हैं। प्रोडक्ट हमको करना सीखना है। तो प्रोडक्ट में हम कितना कर दिए हैं? 7/5, 7/11 और 5/8। क्या करना है? 7/11 और 5/8, 7/11 और 5/8। ठीक है। तो सर 7/11 और 5/8 में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? अगर देखोगे कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, अदरवाइज आप सीधा रखो। 7 5 जा क्या होता है सर? 35 होता है। 11 8 जा 88 होता है। तो आप यही छोड़ देंगे। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अगर ये कैंसिल हो रहे हैं किसी एक ही नंबर से तो करो, अदरवाइज इसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक है जी, क्लियर है? चलो नो नेक्स्ट देखेंगे। -4/7 इंटू 5/14, -4/7 इंटू 5/14। तो देखिए -4/7 और 5/14 को किस तरह से हम करेंगे। तो माइनस का 4/7 इंटू 5/14, जो डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर लिए। माइनस प्लस माइनस, 4 5 जा माइनस का 20 और 14 7 जा टेबल, 14 7 जा आपको जो टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है, 98। अब दोनों ही सर क्योंकि इवन नंबर है तो इवन नंबर आपके कैंसिल होते हैं 2 से। तो 2 10 जा 20 और 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 9 जा 18, यानी -10/49 आएगा डायरेक्टली। और अगर इसको मैं इस तरीके से करूं कि सर -4/7 इंटू 5/14, जो जो चीजें कट रही हैं उसको हम कट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कुछ भी ये कट रहा है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास? 5 इंटू -2 हो जाएगा -10 और 7 7 जा 40, -10/49। क्लियर है जी? ठीक है, चलो। चलिए, मल्टीप्लाई आपने कर लिया, अब आ जाते हैं डिवाइड पे। तो यार डिवाइड भी आप लोग फाइंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब जिससे डिवाइड होता है वो आपको निकालना है। 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। ठीक है। अब आप देखो इसको मल्टीप्लाई करने के, दो डिवाइड करने के बहुत से तरीके हैं। 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। चलो देखो, 2/3 और 3/10 को आप तक कभी भी किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो आप देखना यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ बताता हूँ मैं। A/B मेन डिवीजन C/D। ठीक है। तो ये तरीका है। अब इसमें सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और सी डी के पास आता है। तो सबसे नीचे वाला जब सबसे ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले के साथ A इंटू डी, और ये C इसके पास चले जाएगा तो ये बन जाएगा B इंटू सी। तो ये जो आप डिवाइड करते हो तो ये इस तरीके से निकल के आता है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, आपके पास अगर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, यानी कि A/B डिवाइडेड बाय C/D, कभी ऐसा आ गया या फिर ऐसे होगा ऐसे होगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है। A/B ऐसे रहेगा, डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। तो सर ये हो जाएगा D/C। तो आप देखो AD/BC ही होगा, तो सेम चीज। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, जरा ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, अब यहाँ देखो 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10, कुछ नहीं है, दोनों तरीके से करेंगे। 2/3 है, डिवाइड का साइन ये होता है, डिवाइड 3/10 है। ठीक है। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, ये इसके पास जाएगा। तो सर ये हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 2/, इसको लिखेंगे 2 इंटू 10/3 इंटू 3। तो सर ये आएगा 2 10 20, 3 3 9। एक तरीका ये हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका देखेंगे सर, सेकंड तरीका है, फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड देखो क्या था आपके पास, 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। अभी इस केस में जब डिवाइडेड का साइन ऐसे लगा है तब तो हम सेकंड मेथड पे जाएंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही इजी है वैसे तो। 2/3 डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएंगे रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर बनेगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बनेगा न्यूमरेटर। रेसिप्रोकल मतलब उसी को ही हम रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक है। तो 2 10 20, 3 3 9। कोई दिक्कत?
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8। 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8। तो अब 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको बहुत इजीली कर देंगे। 7/11 है, 7/11 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8/5 बन जाएगा, तो आएगा 7 8 जा 56, 11 5 जा 55। कोई बड़ी बात नहीं, इजीली हमने कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे -4/7 डिवाइडेड बाय 5/14। -4/7 डिवाइडेड बाय 5/14। -4/7 डिवाइडेड बाय 5/14। तो भैया और इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से घबराना नहीं है। -4/7 डिवाइड को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो सर ये 14/5 हो जाता है। नंबर जगह कट है तो काट दीजिए, जैसे कि मुझे दिख रहा है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो आंसर आ जाएगा -4 2 जा -8/5। तो इसका आंसर आ जाएगा -8/5। ठीक है। अगर इसको मैं दूसरे मेथड से करके दिखाऊं आपको, तो क्या सर देख लो, -4/7 मेन डिवीजन, डिवाइड की जगह मेन डिवीजन लगाया, और 5/14। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, है ना, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो आएगा -4 × 14/5 × 7। ठीक है, यहाँ भी आप कट कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा, केवल एक ही नंबर से कट करते हैं, तो आएगा सर 4 -4 2 जा 8/5। तो यहाँ से -8/5, यहाँ से -8/5, दोनों जगह से आंसर आपके सेम रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन शो दैट वाला, शो करें कि 1/2 ये सब आप मल्टीप्लाई, देखो बॉड मास याद रखना, बॉड मास सबको पता है, आप लोगों को बॉड मास आता है, राइट। तो इसी चीज को आप करना है, शो दैट करना है। इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। अगर मैं इसको यहां से शो दैट 1/2 + 3/4, 1/2 + 3/4 into 8/3 is equals to 1/2 into 8/3 into 8/3 plus 3/4 into 8/3, ये आपको शो करना, ठीक है। चलिए 1/2 + 3/4 है। अब आप देखो ये ना एक तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जो अगर आपने पढ़ा होगा, सिंपल सी बात है, आपने मल्टीप्लाई करा है ना, ये इसने लिख दिया, अगर a + b × 3 है, तो 3 पहले a के साथ मल्टीप्लाई होगा 3a, फिर b के साथ 3b, तो वही क्या, एक बार 8/3 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3/4 8/3 के साथ एक बार मल्टीप्लाई, तो यही चीज ये बोल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा इक्वली आता है। तो चलिए फिलहाल करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका 1/2 + 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/3। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में देख लो एडिशन है, तो 2 और 4 का एलसीएम सर 4 होगा। अब सेम 2 2 द 4, तो ऊपर भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 8/3। 2 + 4 होता है सर 6, 6/4 मल्टीप्लाई बाय 8/3। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको खोल, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, तो 6/4 इंटू 8/3 आप कर देंगे, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो आप यहाँ देखेंगे कि आंसर क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा कितना है 4। नाउ मैं राइट हैंड साइड यहाँ पे लूंगा, राइट हैंड साइड हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो राइट हैंड साइड आप देखेंगे 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/,
तो आप यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 8/4, तो आप इसको जब करेंगे 1/8 जा, अब देखो यहाँ पे आप चाहो, अभी मल्टीप्लाई में है पूरा, काटना चाहो तो कट कर सकते हो, दोनों तरीके से बताता हूँ। 8 1 जा 8 और 2 3 जा 6 प्लस 8 3 जा 24, 4 3 जा 12। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ किया हमने यहाँ पे। तो 12 और 6 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 12 ही आएगा, है ना, क्योंकि 12 1 जा 12। मैं रुक जाऊंगा क्योंकि 6 के टेबल में भी 12 आता है, तो 6 से 2 टाइम्स, ऊपर भी 2 टाइम्स, 8 2 जा 16, ये ऐसे ही रहेगा। तो सही आ जाएगा 24 और 6 30 और 10 40/12। अब आप देख रहे हैं 40/12 और यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, कट सकता है, तो इसको मैं कट करूंगा, हो जाएगा 4 10 जा 40, 4 3 जा 12। किसी एक ही नंबर से हमें कैंसिल करना पड़ता है हमेशा, तो यह आ जाएगा आपका 10/3। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरा सेम नहीं आ रहा है किसी भी तरह से, तो क्या ये इक्वल है? ये तो इक्वल नहीं आ रहा है सर, कहाँ गलती कर दी हम? ओह, ये 2 + 3 था, और कॉपी कर दिया। 2 + 3, 2 + 3 होता है आपका 5/4, 5/4, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ कर देते हैं, तो 5/4 हो जाएगा सर 5/4 इंटू 8/3। तो सर ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 4 3 जा 12, 40/12 आया, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो सर ये हो जाएगा 4 10 जा 40, 4 3 जा 12। तो फाइनल जो आपका आंसर आया वो कितना है? 10/3 आया। ठीक है, इसी को मैं दूसरी यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकता था, डायरेक्ट करके बताऊं आपको? चलो डायरेक्ट करके बताते हैं दोनों क्वेश्चन। देखो, इसी को मैं अगर डायरेक्ट भी यहाँ डायरेक्ट अप्रोच करता तो 5/4 इंटू 8/3 था। मैंने बोला कि आप अगर जो चीजें करते हो उसे आप काट सकते हैं, तो आपने यहाँ देखा था 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास कितना बचा? ऊपर बचा 5 और 2, 5 2 जा 10 और नीचे बचा 3, तो 10/3। ठीक है, सेम यहाँ पे आप केस देखो, सेम यहाँ पे देखो, मेरे को इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, कब, किस केस में? अगर मेरे पास ये यहाँ पे था, क्या आ गया? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/3। ठीक है, तो जो चीजें मल्टीप्लाई के अंदर, ये चीजें मल्टीप्लाई में, ये चीज अपने आप मल्टीप्लाई में, तो अगर एक रैशनल नंबर्स कट रहे हैं तो उनको कट कर दीजिए आप। तो जैसे मैं देख रहा हूँ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया। अब मैं यहाँ पे स्मार्ट वर्क क्या करूंगा? मैं इस वाले 3 को नहीं काटूंगा, क्यों? क्योंकि एलसीएम फिर मेरा सेम रहेगा। ठीक है, इस वाले 3 को नहीं काटूंगा। मेरे पास क्या बच जाएगा? तो मेरे पास बच जाएगा ऊपर 4 और नीचे बच जाएगा 3, प्लस यहाँ बच जाएगा 3 2 जा 6/3। तो एलसीएम सेम है, तो एलसीएम लेने की, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। 4 और 6 होता है 10, तो कितना आएगा? 10/, क्या आएगा? 10/3। तो किसी भी तरीके से कर लो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ऐसे हैंड्स फ्री। अब सिंप्लीफाई करना है जी इसको, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहले ये इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा। यहीं पे बता दूं, यहीं पे बता दूं, यहीं पे बता देते हैं, जैसा आप बोलो जी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है 7/9 6/7 माइनस 3/4। अब मैं बॉड मास के अकॉर्डिंग करूंगा, तो पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, और ब्रैकेट सॉल्व करके मैं आंसर लाऊंगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि पहले ये 7/9 6/7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन 7/9 3/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मैंने आपको बता रखा है जो चीजें कट रही हैं उनको कैंसिल कर दो और खुशी खुशी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल देगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सर 7 से तो आपका 7 गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आया। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 है। तो हमारे पास जो फाइनल जो यहाँ पे आंसर बचेगा, हमारे पास फाइनल जो आंसर यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा? ऊपर तो बचा 2/3 और यहाँ बचा -7/3, 4 जा 12। तो 3 और 12 कैसे होता है सर? 12, 3 4 जा 12, तो ऊपर भी 4 टाइम 8 -7, यानी कि 1/12 इसका आंसर।
अब मैं इसको बॉडमास रूल से करूं तो क्या आंसर आएगा सर? बॉडमास रूल से करके देखें, 7/9, इसको आप बॉडमास से करके देखना क्या आपका आंसर सेम वही आता है या नहीं आता है, ये आप मुझे बताना। 7/9 6/7 सेम इसी क्वेश्चन को आप करके देखना, ठीक है, यही आएगा। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।